हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भाई कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है भाई हमें आज? हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी मतलब समरूपता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समरूपता, जिसके रूप एक जैसे हों वो फिगर क्या कहलाती हैं? सिमिलर फिगर्स कहलाती हैं। सिमिलर फिगर कौन सी होंगी? जो दिखने में एक जैसी हो, जिनकी शेप एक जैसी हो, उनको क्या बोलेंगे हम? सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। ठीक है भाई। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स होती हैं, सिमिलर फिगर कौन सी होंगी? सिमिलर फिगर की अगर मैं बात करूं, जिनकी शेप एक जैसी होगी, शेप क्या हो? सेम टू सेम होगी, वो क्या कहलाएंगी? सिमिलर फिगर कहलाएंगी। शेप तो एक जैसी हो लेकिन साइज एक हो सकता है या एक जैसा नहीं भी हो सकता, बट साइज में और मे नॉट बी इक्वल। समझ गए? सिमिलर फिगर वो फिगर्स होंगी जिनकी शेप तो एक जैसी हो, बनावट एक जैसी हो, रूप एक जैसा हो, लेकिन साइज एक जैसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, क्योंकि हमें ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है तो हमने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ये ट्राइंगल पी क्यू आर, जो दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके साइज क्या है? अलग अलग है। ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल है, लेकिन दोनों के रूप क्या है? एक जैसे हैं। तो ये क्या हो गए? सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अब आगे देखो, अगर इनके साइज एक हो, साइज सेम भी हो सकते हैं। सपोज मैं मान लूँ कि एक और ट्राइंगल है डी ई एफ, है ना भाई। ये इनकी साइडें लिख लो, कुछ भी। मैंने लिख लिया 2 3 4, ये 4 5 6, ये भी 4 5 6 है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में सिमिलर है ना। साइज का ही तो फर्क है लेकिन शेप तो एक जैसी है, तो ये क्या है? सिमिलर है। ये दोनों भी क्या है? आपस में सिमिलर है। इनके तो साइज भी एक जैसे हैं। तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी ना, हम ये भी बोल सकते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं वो भी क्या हो सकती हैं? जो जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी, वो सब क्या होंगी? वो सारी की सारी सिमिलर होंगी। लेकिन सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो। समझ गए इस बात को? जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? सिमिलर फिगर्स में आएंगी। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि जितने भी सिमिलर फिगर्स हैं वो सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। अब देखो, अब मैं पहचानूंगा कैसे? अब मैं पहचानूंगा कैसे कि दो फिगर जो है, दो ट्राइंगल जो है आपस में सिमिलर है या नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास तीन रूल है। अगर मुझे पहचानना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, तो हमारे पास उसके लिए तीन रूल है। सबसे पहला रूल आता है हमारा एंगल रूल। ठीक है, इसको एंगल पढ़ लो या फिर एंगल रूल भी पढ़ लो। ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इफ एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल is equal to two angles of another triangle then they are similar triangles। तो हम बोल सकते हैं वो कैसे ट्राइंगल्स है भाई? वो सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक डायग्राम बना लो। मैंने एक डायग्राम बना लिया, ए बी सी। ये हो गया एंगल आपका 60 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री और ये 50 डिग्री। उसी तरीके से मैंने एक और ट्राइंगल बनाया। ये है ट्राइंगल पी क्यू और आर। ये है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री और ये है 50 डिग्री, है ना। तो दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल है। एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है किसके? एंगल आर के। तो मैं बोल सकता हूँ अगर दो ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल है तो वो क्या बन गए? सिमिलर ट्राइंगल बन गए। सिमिलैरिटी का साइन कैसे दिखाओगे भाई? सिमिलैरिटी का साइन ऐसे एक सांप बना दोगे। तो देखो,
अब आपको वर्टेक्स का भी ध्यान रखना है। अगर आपने वर्टेक्स जरा सी भी इधर उधर करी तो आपकी सिमिलरिटी जो लगा रहे हो आप वो गलत भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सी है, पी है, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल 50 डिग्री है और इस वर्टेक्स पी पर 50 डिग्री है। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल, अगर मैंने लिखा है ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके सिमिलर कौन सा ट्राइंगल बनेगा भाई, ए के करस्पॉन्डिंग कौन सी वर्टेक्स आएगी, पी, तो यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा पी। बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी है, बी पर 60 डिग्री, यहाँ क्यू पर 60 डिग्री क्यू, तो और तीसरी बची आर। तो ए बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा ट्राइंगल, सॉरी ए बी सी के सिमिलर कौन सा ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल पी क्यू आर। और अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उनके रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब उनके साइड के रेशियो, मीडियन के रेशियो, उनके परपेंडिकुलर के रेशियो, हाइट के रेशियो, वो सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर आप एक छोटी सी बात लिख लो, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर corresponding ratios आर इक्वल। ठीक है भाई, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है तो इनकी जो भी साइड है ए बी पी क्यू का रेशियो, बी सी क्यू आर का रेशियो, या जो भी इनकी हाइट है H1 H2, या फिर इनके जो भी मीडियन है, जो भी इन रेडियस सर्कम रेडियस जो भी कुछ बनेगा उन सब का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा रूल क्या है, सेकंड रूल क्या है, कैसे मैं पहचान सकता हूँ कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो एक होता है एस 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 रूल, मतलब साइड 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 रूल। अब इसमें क्या होता है, साइड इक्वल हो वो नहीं बोलेंगे, वो होता है कॉन्ग्रुएंसी में, कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाता है। हमें देखना है सिमिलरिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, ऑल थ्री साइड्स लिख लो यहाँ पर, ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इन proportional to all the three sides of another triangle। मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के साथ अगर प्रोपोर्शनल में है तो वो ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, आपस में सिमिलर ट्राइंगल बन जाएंगे। और तीसरा रूल क्या होता है भाई, साइड एंगल साइड। तीसरा रूल क्या है, साइड एंगल साइड का रूल। इसमें क्या होता है, एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर होना चाहिए। दोनों ट्राइंगल का एक एक एंगल हो गया, बाकी एक ट्राइंगल की दो साइड्स दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ another triangle and two sides of one triangle is in proportional with two sides of another triangle, है ना। एक एंगल इक्वल हो और जो दो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल में हो तो मैं बोल दूंगा दोनों ट्राइंगल क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। जैसे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, एक ये ट्राइंगल ले लिया पी क्यू आर, सपोज ये एंगल है 50 डिग्री, ये भी एंगल है 50 डिग्री, ये साइड है 2, ये साइड है 3, ये साइड है 4, ये साइड है 6। तो आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों का एक एंगल कौन सा, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, और जो यहाँ पर साइड्स का रेशियो बन रहा है ए बी और ए सी का रेशियो कितना है 2:3, और यहाँ पर जो इन दोनों का रेशियो बन रहा है पी क्यू और पी आर का रेशियो, ये भी कितना होगा 2 और 2 3 6 2:3। तो यहाँ पर ये क्या है, साइड एक दूसरे क्या है प्रोपोर्शनल में है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक एंगल इक्वल है,
और दो दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल में है, तो जो ट्राइंगल ABC बनेगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। और अगर ये सिमिलर है तो इस बात का ये मतलब हो गया कि इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे उनके रेशियोज भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है भाई, अगर ये दो ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए, तो क्या होंगे वो, उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनके रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब देख लो, अगर उनके रेशियो आपस में इक्वल है तो किसके इक्वल होंगे। अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR है, सपोज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो इनके जो साइड्स हैं AB, इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड PQ, इसका रेशियो बराबर होगा BC और QR के रेशियो के। तीसरी साइड AC और PR के रेशियो के। इनके जो मीडियन है उनका रेशियो, इनकी जो हाइट है उनका रेशियो, इनकी जो इन रेडियस है उनका रेशियो, उनकी जो सरकम रेडियस है उनका रेशियो, और ये बराबर होगा अंडर रूट A1 अपॉन A2, जहाँ पर A1 A2 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो उनके एरिया का रेशियो होता है वो उनके साइड्स के स्क्वायर, मीडियन के स्क्वायर, हाइट के स्क्वायर, इन रेडियस, सरकम रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो, ये तो होगी भाई सिमिलर ट्राइंगल की बात। अब आते हैं हम थेल्स थ्योरम पर कि भाई थेल्स थ्योरम क्या होती है। थेल्स थ्योरम के बारे में जान लो। देखो, अब हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम, भाई थेल्स थ्योरम क्या होती है। थेल्स थ्योरम को हम एक बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहती है भाई थेल्स थ्योरम, कि अगर कोई ट्राइंगल है ABC, देख लो कि भाई अगर कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये है ट्राइंगल AB और C, ये साइड AB पर है पॉइंट D, ये है पॉइंट E। अगर मैं साइड BC के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि साइड AB और AC को पॉइंट D और E पर कट करती है, तो जो रेशियो बनेंगे साइड्स के, जिस रेशियो में कट करेगी वो जो रेशियो होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या बोलती है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बोलती है कि अगर आप ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन जो बाकी दोनों साइड को जिस रेशियो में कट करती है वो रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देख लो ऐसा क्यों होता है। अगर मैं यहाँ पर एंगल ड्रॉ करूँ, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। ये वाला एंगल अगर मैं मान लेता हूँ अल्फा है, ये वाला एंगल मैंने बीटा माना और ये वाला एंगल मैंने गामा माना, तो भाई ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये बीटा तो ये भी बीटा, ये गामा तो ये भी गामा। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल्स बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। और जब दो पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब अगर मैं देखूँ, ये जो ट्राइंगल ADE बना, ट्राइंगल ADE, ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ABC के। ट्राइंगल ABC के कैसे सिमिलर है, एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर है, क्योंकि इस छोटे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और बड़े ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। जब सिमिलर हो गए तो इनके जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। ट्राइंगल ADE में AD का रेशियो और साइड AB का रेशियो बड़े ट्राइंगल में, ये साइड AD ये साइड AB, ये किसके इक्वल होगा, DE और BC के रेशियो के, और AE और AC के रेशियो में। देखो सारे रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। और इसके अलावा देखो अब अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ AD अपॉन AB और लिया मैंने AE अपॉन AC, इसको उल्टा करके लिख लो, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये बन जाएगा भाई AB अपॉन में AD इक्वल्स टू AC अपॉन में AE। अब देखो AB को क्या लिख सकता हूँ मैं, AB ये यहाँ से यहाँ तक पूरी AB है, इस AB को लिख सकता हूँ मैं AD प्लस BD, यहाँ पर लिख दो तो AD प्लस BD अपॉन में AD इक्वल्स टू AC को क्या लिख सकता हूँ, ये पूरी AC है, AC को लिख दूंगा मैं AE प्लस EC, AE प्लस EC अपॉन में AE।
जब मैं AD से डिवाइड करूंगा, AD इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये बनेगा AD अपॉन में AD प्लस BD अपॉन में AD इक्वल्स टू AE अपॉन में AE प्लस EC अपॉन में AE। तो आप देखोगे AE को 1 टाइम कैंसिल करेगा और AD को 1 टाइम कैंसिल कर देगा, तो मैं इनकी जगह लिख देता हूँ 1 ही इधर बचेगा और 1 ही मेरे पास इधर बचेगा। अब ये 1 इस 1 को कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास आया BD, मेरे पास आया यहाँ से BD अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE। तो आपने देखा कि भाई ये जो लाइन DE है ये कट कर रही है, तो ये दोनों रेशियो AD और BD और AE और EC का जो रेशियो बना, ये रेशियो भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहती है कि अगर मैं ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, तो वो जो लाइन है वो ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। अब इसी से आगे अगर मैं मान लूँ कि ये जो पॉइंट D और E है ये है ट्राइंगल ABC। अब मैंने मान लिया कि भाई ये जो पॉइंट D है ये इसका मिड पॉइंट है और ये जो पॉइंट E है ये इस AC का मिड पॉइंट है। और अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिला देता हूँ, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम भाई, है ना, इसका नाम भी लिख देते हैं कि भाई कहीं कहीं इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि D क्या है, D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D AB का मिड पॉइंट है और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, D AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, इसी का एक्सप्लेनेशन है कि भाई क्या करेंगे, अगर मैं मिड पॉइंट को मिलाता हूँ साइड AB के और साइड AC के मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ, तो ये जो लाइन सेगमेंट तैयार हुआ DE, ये क्या होगा, ये जो लाइन सेगमेंट है DE ये क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, BC के, और साथ ही साथ ये क्या होगा, हाफ ऑफ BC भी होगा। क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा। थेल्स थ्योरम से ही आप बता सकते हो कि भाई ये अगर मिड पॉइंट है तो ये पार्ट कितना होगा 1, ये पार्ट कितना होगा 1, ये पार्ट भी कितना होगा 1, ये पार्ट भी कितना होगा 1, क्योंकि ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। अब जब मिड पॉइंट है तो भाई ये क्या होगा, ये भी 1 और ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये पूरा टोटल कितना पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया 2। तो उसी रेशियो में ये हो जाएगी, BC कितनी बनेगी 2 यूनिट और DE कितनी बनेगी भाई 1 यूनिट। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट दूसरी साइड के मिड पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट अगर मैं बनाता हूं, तो वो जो लाइन सेगमेंट तैयार हुआ DE वो क्या होगा, तीसरी साइड के पैरेलल होगा और उसका क्या होगा, हाफ होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखो भाई इनके एरिया को देख लो कि अगर मैं ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC इनके एरिया पूछने लगूं, तो ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि जब अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए तो जो उनका एरिया होगा वो उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं ट्राइंगल ADE और ABC ले रहा हूँ तो आप लिख सकते हो कि भाई DE का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो मैंने लिख लिया बड़े छोटे ट्राइंगल की छोटी साइड DE और बड़े ट्राइंगल की साइड BC। अब देखो यहाँ पर DE की जगह क्या लिख सकता हूँ, या यहाँ से आप लिख सकते हो BC इक्वल्स टू 2DE, यहाँ से BC की जगह क्या पुट कर दो 2DE, तो ये बन गया DE स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 का स्क्वायर हुआ 4 इंटू DE स्क्वायर। तो DE स्क्वायर से DE स्क्वायर कट गया और ये कितना आ गया 1/4। तो आप समझ गए कि अगर मैं किसी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ तो उसमें जो लाइन सेगमेंट तैयार होता है वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है, और जो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बनता है उसका रेशियो 1:4 होता है। मतलब इस ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 4 यूनिट बनकर तैयार हुआ। अब अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछने लगूं कि DECB का एरिया बताओ, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल DEBC का एरिया पूछने लगूं आपसे, तो आप क्या बोलोगे, सर पूरे ट्राइंगल का 4, छोटे ट्राइंगल का 4, तो ये कितना, सॉरी बड़े ट्राइंगल का 4, छोटे ट्राइंगल का 1, तो इसका कितना बच गया क्वाड्रिलेटरल का, 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा भाई 3 यूनिट बच जाएगा। इस तरीके से आपने देखा थेल्स थ्योरम क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है। अब इनके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि भाई हमें सिमिलरिटी लगानी कैसे है या इनका यूज़ कैसे करना
देखो भाई कैसे हमें सिमिलैरिटी का यूज़ करना है, थियरम्स थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम का कैसे यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी है, डायग्राम दे रखा है, क्यू आर अपॉन एक्स वाई। कहाँ है भाई क्यू आर, ये है क्यू आर, और एक्स वाई कहाँ है, ये है एक्स वाई। क्यू आर अपॉन एक्स वाई इज 14/9 एंड पी वाई 18 सेंटीमीटर। पी वाई कहाँ है, ये दे रखी है मुझे लेंथ 18 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू आपको बतानी है, ये पूरी लेंथ आपको फाइंड कर दी है। अब देखो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ ये एंगल 75, ये 60, तो ये एंगल कितना बचा भाई, ये बच गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल 75 है, 75 और 60 कितना हुआ 135, 135 में 45 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 180। तो ये वाला एंगल कितना हो गया भाई 45 डिग्री हो गया। और अगर मैं ये ट्राइंगल देखूँ पी एक्स वाई में, तो ये एंगल 105 है, तो ये कितना बचा 75 डिग्री। अब ये अगर 75 है, ये 45 है, तो 75 45 120, 120 80 में से घटाए तो कितने बचेगा भाई 60 डिग्री। तो आप देखो कि भाई ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी एक्स वाई और ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू आर, इनके तीनों एंगल आपस में इक्वल है। और जब दो ट्राइंगल के तीन एंगल आपस में इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ वो कैसे ट्राइंगल हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। लेकिन आपको इनके वर्टेक्स का ध्यान रखना है कि भाई कौन से वर्टेक्स कहाँ पर आएगी। अब जैसे मैं अगर लेता हूँ बड़ा ट्राइंगल लिख रहा हूँ मैं, पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर लिख लिया मैंने। अब ये सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल, देखो पी पर कितना डिग्री 45 डिग्री। जब मैं छोटा ट्राइंगल लिख रहा हूँ पी एक्स वाई, तो इसमें क्या लूँगा जो 45 पर इसमें वर्टेक्स वो इसमें आनी चाहिए, दोनों की कॉमन है पी। अब उसके बाद क्यू पर कितने डिग्री है 75, यहाँ 75 डिग्री कहाँ पर है वाई पर, तो ये लूँगा वाई, और तीसरा बच गया एक्स। तो ये मेरा बना ट्राइंगल पी क्यू आर, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी वाई एक्स के। तो अब जो भी इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनके रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो भाई जो बड़ा ट्राइंगल है मुझे क्या निकालना है, इसमें पी क्यू साइड निकालनी है, किसकी लेंथ फाइंड करनी है पी क्यू और पी वाई। तो पी क्यू की लेंथ तो मुझे फाइंड करनी है, अपॉन में पी वाई इक्वल्स टू दे क्या रखा है मुझे क्यू आर अपॉन एक्स वाई का रेशियो दे रखा है क्यू आर और ये एक्स वाई, तो क्यू आर अपॉन एक्स वाई, ये इनके साइड का रेशियो बन गया। अब क्या फाइंड करना है, पी क्यू तो मुझे फाइंड करना है, पी वाई दे रखा है मुझे 18, और क्यू आर अपॉन एक्स वाई कितना दिया है 14/9, तो इसकी जगह लिख दो 14/9। ये कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया भाई 9 हो गया। अब 9 से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 9 2 जा 18 और 14 2 जा 28, तो पी क्यू कितना आ गया भाई 28 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सिमिलरिटी का यूज़ करके आंसर कर सकते हैं। और देखो भाई आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ट्राइंगल बना लो, यह है ट्राइंगल ए बी और सी। डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी एंड डी ई पैरेलल बी सी। उसने क्या बोला है कि भाई डी और ई साइड ए बी और ए सी पर 2 पॉइंट हैं और डी ई जो है वो पैरेलल है किसके बी सी के। अब जब डी ई पैरेलल है बी सी के, डी और ई ए बी और ए सी पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर हम थियरम्स थ्योरम का यूज़ करके ये बोल सकते हैं कि भाई जो भी रेशियो बनेंगे अब किस रेशियो में डिवाइड करेगी वो रेशियो इन दोनों के आपस में बराबर होंगे। ए बी और ए सी को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी वो रेशियो आपस में बराबर होंगे। ए डी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये है ए डी 6 सेंटीमीटर। बी डी कितना दिया है, बी डी दिया है उसने 12x - 6, ये वाली साइड बी डी यहाँ से यहाँ तक, ये ए डी। और क्या दिया है ए ई 2x, ये यहाँ से यहाँ तक। और क्या दिया है सी ई 16 - 2x, ये है 16 - 2x सी ई यहाँ से यहाँ तक। तो उसने हमसे पूछा है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर सिंपल सा थियरम्स थ्योरम लगा दो। मैं थियरम्स थ्योरम भी कैसे लगाऊंगा, मैं लूँगा छोटा ट्राइंगल ए डी ई और बड़ा ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो ये अगर 6 है, ये 12x - 6 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो ए बी बन जाएगा। ए बी कितना होगा 12x - 6 + 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, मतलब ये पूरी आई 12x, पूरी साइड ए बी यहाँ से यहाँ तक हो गई 12x। उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये 2x है, ये 16 - 2x, जब दोनों को ऐड करोगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितनी बचेगी भाई यहाँ से यहाँ तक ए सी हो गई कितनी 16। अब इसमें लगा दो थियरम्स थ्योरम, तो क्या हो जाएगा ये बड़ा ट्राइंगल ए बी अपॉन छोटा ट्राइंगल ए डी इक्वल्स टू बड़ा ट्राइंगल ए सी साइड और छोटे ट्राइंगल की ए ई साइड। ए बी कितना है, ए बी है भाई 12x, ए बी कितना है 12x अपॉन ए डी कितना है 6 इक्वल्स टू ए सी कितना है भाई, ए सी हो गया 16 और ए ई कितना है 2x। अब बस इसको सॉल्व कर लो, 6 2 जा 12,
2 2 जा 4, 4 4 जा 16, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई हुई तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 4, और जब स्क्वायर रूट करूँगा तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो एक्स कितना हो गया भाई, एक्स की वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, देखो भाई क्या कह रहा है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, तो मैं पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये हो गया ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। फिर क्या बोल रहा है वो, फिर बोल रहा है कि D और E साइड AB और AC पर 2 पॉइंट है। यह साइड AB पर कोई पॉइंट D और यह साइड AC पर कोई पॉइंट E, और वो बोल रहा है कि DE और BC एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो आप इसको पैरेलल ड्रॉ कर दो। ठीक है भाई, ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। और क्या बोलता है वो, AD और DB का रेशियो कितना है, 5:3 का रेशियो है AD और DB का रेशियो। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर ये 5 यूनिट है A से D तक, तो D से B तक वो कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पूरी साइड AB बनेगी ये कितनी होगी, ये पूरी 8 यूनिट होगी। ठीक है, फिर क्या बोलता है वो, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE का एरिया, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल ADE का एरिया, और ट्रेपेजियम BCED, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है BCED, ये बन रहा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, ट्रेपेजियम हम उसको बोलते हैं जिसमें दो तो पैरेलल साइड होती है और दो नॉन पैरेलल साइड होती है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम क्या बन रहा है, BCED। तो हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा ADE और BCED के एरिया का रेशियो हमें बताना है। तो देखो भाई, अभी मैंने बताया अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो जो उनके एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है, उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये जो ट्राइंगल है ADE और जो ट्राइंगल है ABC, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल कॉमन आ रहा है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल ये इसके बराबर, ये वाला एंगल और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो जो इनके एरिया के रेशियो होंगे, ट्राइंगल ADE का रेशियो, ट्राइंगल AD का एरिया और ट्राइंगल ABC का एरिया, इनका रेशियो क्या होगा, इनके साइड के स्क्वायर के बराबर, यानी AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब AD कितना है, AD है 5 यूनिट तो 25, और AB कितना है, टोटल 8 यूनिट, तो ये कितना हो गया 64। तो आप देख पाए कि भाई ये जो ADE है, ये जो ADE है ये बना 25। ठीक है, जो AD है वो कितना बना 25, और ये टोटल कितना बन रहा है 64। अब 25 में से 64 मैंने सब्ट्रैक्ट किए तो ये कितना बन गया भाई 39। तो ये जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया कितना बचा 39 यूनिट। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है ट्राइंगल ADE और ट्रेपेजियम का रेशियो। ट्राइंगल ADE और जो ट्रेपेजियम है BCED, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 25/39। यही हमारा आंसर हो गया, 25:39 उन दोनों के एरिया का रेशियो हो जाएगा। समझ पाए भाई बात को। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लो क्या कह रहा है वो, इसमें एक ट्राइंगल है ABC, उसमें मीडियन है क्या क्या, BM और CN। मीडियन आपको पता है, मीडियन क्या होते हैं, जो कि साइड को मिड पॉइंट पर कट करते हैं। अगर ये ट्राइंगल है ABC, उसने बोला है कि भाई BM और CN दो मीडियन है जो कि एक दूसरे को पॉइंट O पर कट करते हैं। यहाँ से मैंने एक मीडियन ड्रॉ करा, ये मीडियन है तो ये अपोजिट साइड के दो इक्वल पार्ट करेगा। ये CN है, ये भी मीडियन है तो ये भी अपोजिट साइड के दो इक्वल पार्ट करेगा। उसके बाद ये दोनों मीडियन एक दूसरे को पॉइंट O पर कट करते हैं। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। तो हमें करना है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OMN, ट्राइंगल OMN का एरिया और ट्राइंगल ABC का जो एरिया बनेगा उसका रेशियो मुझे बताना है। अब OMN कहाँ बन रहा है ट्राइंगल, भाई ये बन रहा है OMN। ठीक है, मैंने M और N को मिला दिया तो ये क्या बना, OMN ट्राइंगल बना। तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया और इस पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बताना है। अब देखो भाई, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। जब मैंने दोनों मिड पॉइंट को मिलाया, अभी मैंने बताया था मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अगर आप दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगा, तीसरी साइड के पैरेलल होगा और उसका आधा होगा। मतलब अगर BC की लेंथ में 2 यूनिट मानता हूँ तो ये कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। यही तो मतलब हुआ, उसने यही तो बोला कि भाई ये दोनों मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है तो अभी मैंने बताया था मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर आप दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हो तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो तीसरी साइड के पैरेलल और उसका आधा होगा। मतलब BC अगर 2 यूनिट है तो ये जो MN बनेगा ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल
अब अगर मैं यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालूँ कि भाई ट्राइंगल OBC और ट्राइंगल OMN, इनके एरिया का रेशियो कितना बनेगा? OBC की लेंथ कितनी, 2 का स्क्वायर और OMN की लेंथ 1, तो ये कितना हो गया 4 और 1। मतलब इसका एरिया, ये छोटे ट्राइंगल का एरिया तो बना 1 यूनिट, ये एरिया तो बनेगा 1 यूनिट, और ये बड़े ट्राइंगल का बनेगा 4 यूनिट। और मैंने जब आपको मीडियन पढ़ाया था तो मैंने बताया था अगर कोई ट्राइंगल है उसमें कोई मीडियन है, मीडियन को आप वर्टेक्स से मिलाते हो तो ये जो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं इन सब के एरिया आपस में बराबर होंगे। तो ये अगर 4 यूनिट है तो ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, तो 4 4 4 कितना हो गया 12 यूनिट। तो अगर इस ट्राइंगल OBC का एरिया 4 यूनिट है तो ट्राइंगल इस तरीके से अगर मैं इसको भी वर्टेक्स को मिला दूं तो ये 4 यूनिट, ये भी पूरा 4 यूनिट, ये भी पूरा 4 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया भाई 12 यूनिट। तो ट्राइंगल ABC का जो एरिया बना वो कितना बना 12 यूनिट। ट्राइंगल ABC का एरिया कितना हो गया 12 यूनिट। तो मैं क्या यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल OBC, सॉरी किस किस का, ट्राइंगल OMN का बताना ना हमें, तो ट्राइंगल OMN और ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा 1/12। अब ये 12 कैसा आया, अभी मैंने बताया मीडियन क्या करता है, अगर मैं मीडियन से अगर मैं सेंट्रॉइड से वर्टेक्स को मिलाता हूँ तो ये जो एक ट्राइंगल बन रहे हैं 3 यहाँ पर OBC, OAC और OAB, इन तीनों के एरिया आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। और अभी मैं देख चुका हूँ ये जो ट्राइंगल OBC का एरिया बन रहा है 4 यूनिट बन रहा है, अगर ये 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, तो कितना हो गया टोटल। तो इस ट्राइंगल ABC का एरिया बना, टोटल ट्राइंगल ABC का एरिया बना भाई 12 यूनिट। अब मुझे OMN और ABC के एरिया का रेशियो बताना है, तो OMN का एरिया बन रहा है 1 यूनिट, ABC का एरिया बन रहा है 12 यूनिट, तो क्या हो जाएगा रेशियो 1:12, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा और यही मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।